नहीं, मैं ये सब वीडियोस इतनी ज़्यादा बनाऊं, मैंने भी सोचा था महिंद्रा थार रॉक्स ले रहे हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी ले रहे हैं, घूमने जाएंगे फिरने जाएंगे जैसे सारी लोग करते ही हैं या जा भी रहे हैं जिन्होंने रॉक्स लिया है। लेकिन हमारा सीन पूरा उल्ट पुल्टी हो गया है ऐसे एक ब्रांड की गाड़ी लेने के बाद। चलो छोड़ो उस सब मैटर को, आज कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं भाई। मेरे को नहीं पता मेरी गाड़ी कब आएगी कब नहीं आएगी, उसको लगा लो आज 14 तारीख हो गई है, 14 नवंबर। ख़राब हुई को 15 दिन हो गए हैं और सर्विस सेंटर में खड़ी को लगभग 8 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई रिस्पांस वगैरह है नहीं मेरे पास। मेरी लास्ट सैटरडे की बात हुई है उनसे। सैटरडे कब कहा था, कितनी क्या तारीख थी उस दिन, मतलब 9 तारीख को, 9 तारीख की लास्ट बात हुई है, 14 तारीख हो चुकी है, तो कोई भी कॉल वॉल है ही नहीं भाई कंपनी की तरफ से। बस मेल, ओनली ईमेल, वो भी 2 दिन बाद रिप्लाई होता है किसी ईमेल का। अभी तो तुम क्रिएटर हो। और मैं क्रिएटर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह सोशल मीडिया है मेरे पास। कोई अगर नॉर्मल बंदा होता ना रो जाता, रो। अरे भाई डिप्रेशन में आ जाता, स्ट्रेस में आ जाता, मेंटल पीस खराब हो जाता। भाई मैं अपनी बता रहा हूँ, तुमने तो कैश लिए है, मैं किस्तों पे लेता और लेने के बाद मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैं आग लगा के आ जाता उनकी गाड़ियों में। ना आग वाग, वो हम शरीफ आदमी है ना, जो जिस पे बीतेगी उसको पता है ना। अगर मैं अपनी बता रहा हूँ मेरे साथ ऐसा होता तो वही है ना भाई, शरीफ आदमी का फायदा उठाता है हर कोई। खैर मैं भाई अभी गढ़ में आ गया हूँ। ये भाई हमारे मैकेनिक साहब है यहाँ पे, बहुत मंदे टाइम से महिंद्रा की गाड़ियों को करते आ रहे हैं। यहाँ पे इनकी वर्कशॉप पे भी देख रहे होगे कि स्कॉर्पियो पूरी स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो, सारी स्कॉर्पियो खड़ी रहती है। तो इन्होंने बहुत कम अमाउंट कर दिया, बाहर भी खड़ी है एक आध। तो आज ये हमने पूरी महिंद्रा स्कॉर्पियो का एक भाई इसके लिए ना उतरवा दिया कि भाई एक बार ढंग से समझते हैं क्या सिस्टम है इनका। गियर बॉक्स जो टूटा है वो कैसे टूटा है, क्या होता क्या है गियर बॉक्स, कितना बड़ा पार्ट है क्या नहीं है। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि भाई अभी तक उनका कोई रिप्लाई ऐसा कुछ है नहीं। फ़ोन तो छोड़ ही दो, 5-6 दिन से कस्टमर गया भाड़ में, उनके लिए फ़ोन करना वो ज़रूरी नहीं समझते, सिर्फ ईमेल करते हैं। ईमेल भी क्यों करते हैं, बीच में एक बंदा बिठा रखा है जो ऊपर से जो अथॉरिटी आती है उनको कॉपी पेस्ट कर देता है। ऊपर हायर अथॉरिटी से जो मेल आता है, अब फ़ोन करेंगे तो भाई डायरेक्टली हायर अथॉरिटी बात नहीं करेगी, तो ईमेल जो है ऊपर से लिख के आ जाता है, वो उसको कॉपी पेस्ट करके बीच में मिडल मैन बना रखा है और वो भाई कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसलिए ईमेल बेल पे बात हो रही है। तो ये लगा लो 2-2 दिन बाद ईमेल आता है। आज ईमेल आया, उसमें भी इन्होंने साफ कह दिया कि हम इसको वारंटी में कवर नहीं करेंगे, आप अप्रूवल दो। हमने पूछा कि भाई अप्रूवल हम अगर दे भी देते हैं तो फिर तुम कितने दिन में दे दोगे गाड़ी ठीक करके, तो कहते हैं पहले अप्रूवल दो, वो भी तब बताएंगे कि कब हम गाड़ी ठीक करके तो देंगे। तुम्हें इसका आंसर मिलेगा, अब अप्रूवल दे दोगे तो फिर इसका आंसर मिलेगा फिर 3-4 दिन बाद। फिर 3-4 दिन बाद ओनली ईमेल पे, वो भी ये है कि ओनली ईमेल पे। अभी हमारी बात हुई भाई हमने सामने से फोन करके, लेकिन स्टिल कि भाई तब होगा, तो भाई पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा इनको अप्रूवल दूं कॉल भी तुम्हें ना दूं, करनी पड़ रही है। वही तो यार दिमाग खराब है, अप्रूवल दूं ना दूं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी, आप लोग बताना। तो मैं यही है कि भाई एक बार आफ्टर मार्केट ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि ये वारंटी मेरे को मैं कह रहा हूँ सुनो, इतने दिन खप गए, 15 दिन तुम्हारे इसमें खप गए कि भाई अब दो अप्रूवल लो, ये करो वो करो, नहीं लेनी गाड़ी, पूरा मन मर गया गाड़ी से, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ अप्रूवल भी दे दो इन्हें अप्रूवल दो। मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, तुम इन्हें अप्रूवल दे दो, बोलो भाई कर दो गाड़ी, मतलब इतना सा बोलो इनको फोन करके कि भाई कर दो गाड़ी। अब ये पूछो तो इनसे कब करोगे, मेल पे ये बोल रहे हैं पहले अप्रूवल दो तब बताएंगे कि भाई। इन्हें बोलो अभी पहले फोन करके ना, सुनो मेरी बात, फोन करके बोलो अप्रूवल दे दिया, अब ये बताओ कब जो बीच में बंदा है ना वो जीएम सर्विस हेड, ठीक है ना, उनको हाथ में कोई पावर नहीं है, कोई डिसीजन टेकर नहीं है। ही सच ऐसे कि भाई बस मेरे को ये है कि मेल करो, मेल मैं आगे भेजूंगा, आगे से जो मेल आएगा 2 दिन बाद वो तुम्हारे पास आ जाएगा। ही जस्ट मिडल मैन, बिचौलिया होता है ना शादी ब्याहों में, लड़की वालों की बात इधर, लड़के वालों की बात वो है, तो उनसे बात करना बेकार है। अप्रूवल गए भाड़ में। ध्रुव भाई अब आप बताओ, मैं आपको बड़े भरोसा करके आया हूँ, स्कॉर्पियो महिंद्रा वगैरह का बहुत काम करते हो, मेरे को मेरी गाड़ी लानी है जैसे भी तैसे, कल को अप्रूवल दो पहले। अरे छोड़ो ना इनके अप्रूवल, क्यों दे दूं भाई, कह दें अप्रूवल ले लिया, फंस गया मैं अब अप्रूवल दे के। ये लगा लो अब यार, ये 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 6 महीने बाद, हमने भी एक बंदे से बात करी इनके महिंद्रा ऑफिशियल से, किसी और डीलरशिप से, वो क्या कह रहे थे, रोक्स की पार्टी अवेलेबल नहीं है। ऊपर से ये भी कह रहा है कि अब तुम्हारा जो चैसी नंबर और वो है ना इंजन नंबर, अब वो वहाँ पे चढ़ा हुआ है, तो वो कह रहा है कि अगर तुम, वो कह रहा है मैं कराता हूँ, कह रहा है ये जो रीजन है बेफालतू के छोड़ो, मैं करवा के देता हूँ तुम्हें कंपनी से। ये तुम्हारा अगर तुमने केस, तो तुमने लोगों के लिए हाईलाइट किया ये, अगर तुम ये हाईलाइट ना करते तो भाई ये तुम्हारा काम ऐसे ही हो जाता। हाँ वो तो वही है, दूसरे डीलरशिप पे जाके वैसे हो जाता, कोई अच्छे लोग मिल जाते, कोई हमें मैनेजमेंट क्या कह रहा था फोन पे, कह रहा मैं कराता हूँ, ऐसी कैसी बात है। पर वो कह रहा है अब तुमने वहाँ छोड़ दी है, उन्होंने तुम्हें ये रीजन दे दिया है, तो वो काम तुम्हारा होएगा ही नहीं। हाँ वो अब सिस्टम में चढ़ गया है पूरा, इंजन नंबर, चेसी नंबर इसका ऐसे। अब अरुण पवार हाईलाइटेड है। अरे हाईलाइट तो रहेगा ही, लेकिन एक बात हो रहा है भाई इस चीज में, और जो कंपनियां है ना, JBM हो गई, बस ट्रक की बनाती है, ये इवन क्लेम करते हैं कि तुम हमारा गियर बॉक्स तोड़ के दिखा दो, और इनका ऐसा गियर बॉक्स है भाई। टोयोटा देख लो, ये गियर बॉक्स होता क्या है यार। मैं वो मुद्दे से भटक गया, मैं ये पूछने आया था,
इनका मेरे को भरोसा नहीं है, बाहर से हो सकती है ये वाली चीज ऐसी हाँ, है हो गियर बॉक्स सकती वाली। है। हाँ, कैसे होती है, क्या होती है, एक बार समझाओ। हमें दूसरा गियर बॉक्स चाहिए होगा वो भी हो जाएगा, हमें उसको रिपेयर करना होगा वो भी हो जाएगा। उनसे बोलो या तो हमें हमारी गाड़ी वापसी कर दो, अच्छा। हम कर देंगे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कर दूंगा भाई। ये होता है गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स है इतना सा, ये यहाँ इस वाली हांडी से लेके यहाँ तक ये गियर बॉक्स है। अच्छा। अगर इसकी बात करें, ये ट्रांसमिशन की आगे वाली हांडी जो होती है, इसी के अंदर क्लच चलता है, ठीक है। इस पूरे को वैसे पूरा ट्रांसमिशन कहते हैं, लेकिन जो मेन सौदा होता है ना वो इसके अंदर होता है, इतने से के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तुम्हारा इंजन हो गया, ये गियर बॉक्स हो गया, यहाँ से तुम्हारे गियर डलते हैं, यहाँ लीवर लगता है, देखो। अच्छा। भी कपड़ा डाल के हमने बंद कर रखा है, 4 नट लगते हैं, यहाँ पे लीवर लगता है, ठीक है। वो गियर और गियर ऑयल चेंज करना होता है वो यहाँ से होता है। अच्छा, ओके। हाँ, ये पुरानी स्कॉर्पियो का गियर बॉक्स है, मैनुअल ट्रांसमिशन। और नीचे नट दिया होता है उसे खोल के ऑयल निकालने के लिए, चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा गियर बॉक्स का पूरा तुम्हें बता दिया सिस्टम। यहाँ से इंजन पावर जनरेट करता है, गियर बॉक्स से ये क्लच होता है, क्लच इसमें जितना छोड़ोगे उतनी पावर जाएगी। ये गियर बॉक्स जनरेट करता है रेशियोज में बड़ी सारी, यहाँ से पूरा टॉर्क बन के आगे तक जाता है, इसको बोलते हैं शाफ्ट। और देसी जो मैकेनिक होता है ना, इसे बोलता है वो शापट। तो ये यही होती है वो शापट जो मैं तुम्हें बता रहा था। हाँ। तो ये बीच में एक क्रॉस होता है। हाँ। इन गाड़ियों में यूजुअली जो कमियां आती है ना, वो कमियां किस चीज़ में आती हैं, कभी ऐसी मेजर दिक्कत आ भी जाए ना, तो ये क्रॉस में दिक्कत आ जाती है। मेजरली गाड़ियों के क्रॉस दिक्कत करते हैं, या शाफ्ट में कोई दिक्कत आ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये एक बार मतलब तुम्हें बताऊं, मैंने एक बड़े एंथुसियास्ट की गाड़ी देखी थी, उसका जो ये पीछे का डिफरेंशियल था ये टूट गया था। डिफरेंशियल मतलब ये अंदर से जो ऊपर नीचे करता है। हाँ, ऊपर नीचे उसका कर रहा है, इतना ज्यादा जो कर रहा है, इतना ज्यादा नहीं करता जितना उसका कर रहा है, मतलब इतने टायर नहीं उठाता कोई भी गाड़ी का। तो ये है सिस्टम इसका। अब वहां से टॉर्क बनेगी, यहाँ तक आएगी, और उसमें भी ना ये देखो इतनी प्ले रहती है, ये होती है प्ले, दिख रही है हाथों से ही। तुम्हारी वाली गाड़ी में क्या है, ये वाली प्ले तो है ही है, साथ में वो जो ऊपर नीचे वाली प्ले है ना, वो बहुत ज्यादा आ रही है बैक गियर में। यहाँ से टॉर्क बनता है, यहाँ तक आता है, ठीक है। और इसमें हल्की प्ले नहीं है, ज्यादा प्ले है वो ना। इसका ये भी मजबूत है, डिफरेंशियल हांडी जो है इसकी ये भी मजबूत है, शापट भी मजबूत है, क्रॉस भी मजबूत है। जब आपने देखा वो ट्रैक्शन पकड़ती है रोड के ऊपर गाड़ी, और टायर एकदम से रुकता है ये वाला, तो वो सारा टॉर्क पता है कहाँ पे जोर पड़ता है, वो सारा जोर पड़ता है यहाँ गियर बॉक्स पे। अब वो गियर बॉक्स पे पड़ा जोर, और वो घच बोल गया, गियर बॉक्स गया। पहले लोड सीधा वहीं पे जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब मेरे हिसाब से तो जहां तक मैंने आज तक केसेस देखे हैं, इतनी सी चीज में गियर बॉक्स जाता हुआ नहीं देखा। अब तुम किसी और की वीडियो देख के देख लेना कि किसी ने अगर ऐसा कभी दिखाया होगी, और कोई आज तक किसी ने दिखाया बैक गियर में मैंने अपना गियर बॉक्स उड़ा दिया किसी और की, तुम्हारे अलावा किसी और की वीडियो देखी है? तुम्हारी भाई कितनी गाड़ी चली थी? मेरी 600 किलोमीटर चली थी, जिसमें से 200 किलोमीटर उसको जब डिलीवरी वाले दिन लेके आए थे उतनी थी। हमारे हाथों में 300 किलोमीटर चली गाड़ी। 300 किलोमीटर चली गाड़ी, कभी तुमने गियर बक्सा उड़ता देखा है? कभी? वो भी बैक गियर में। एक तरीके से पहला गियर ही होता है वो, मतलब उसमें उड़ता हुआ। चलो वो हो गया, उसमें हाई टॉर्क में भाई पावर जनरेट हुई, फिर ट्रैक्शन पकड़ा ना टायरों ने, तो सारा टॉर्क जो था ना वो ये सारी चीजें झेल गई, लेकिन जो इसका गियर बॉक्स है वो झेल नहीं पाया। ये झेल गई, ये वाली सारी चीजें झेल गई उसकी। हालांकि ये भी टूट सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि ये भी झेल गई, ये भी टूट सकती है उसकी। तो ये तुम्हारा इससे इफेक्ट पड़ के गियर बॉक्स चला गया। तो ये सस्ती है या फिर वो सस्ता है? ये चीज टूटती तो ज्यादा अच्छा रहता है, वो चीज भाई तो हालांकि टूटना तो ऐसे चीज टाइम पे ना ऐसी सस्ती चीजों को टूटना चाहिए ताकि कस्टमर के पॉकेट पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। जैसे ये क्रॉस टूट सकता था, शापट वहां से टूट के निकल सकती थी। इसमें बेरिंग होते हैं, हाँ। इसमें ना 4 बेरिंग होते हैं, हाँ। क्रॉस बोलते हैं इसे। ये शापट का क्रॉस होता है, तो ये 2 होते हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। इसका ये टूटता ना तो बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ 300-400 रुपए में रिपेयर हो जाती है। अच्छा। 300-400 रुपए में ये क्रॉस जल जाते हैं। महिंद्रा का ओरिजिनल भी ले लोगे तो 500-600 हज़ार बस इतने में रिपेयर हो जाती। अब बात आ गई सीधा मामला, उसने 1 लाख रुपए का तोड़ दिया, बताओ। और तोड़ भी दिया तो उसमें तुम्हें कुछ डिस्काउंट नहीं मिल रहा खास। कंपनी में रिकॉर्ड पूछ लिया मैंने, पता कर लिया, 97-98 हज़ार रुपए का वो है, और उतने ही तुम्हें लग रहे हैं उसके। हाँ, तो उतना ही है। लेबर ले रहे हैं 2-2.5 हज़ार रुपए, 1,02,000 रुपए का बिल पकड़ा दिया, कोटेशन हाथ में। जो तुम्हें पूरा चार्ज करा जा रहा है वो उतना ही है, उसमें कोई तुम्हें डिस्काउंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। ये है यार, जितना नुकसान, मतलब मान लो कोई 10 साल पुरानी गाड़ी में आता, जितना बिल उस टाइम पे उसमें आता, वो मेरी में नई में आ गया। सोच के देखो यार, क्या क्या मजा आ गया। पूरी गाड़ी कन्वर्ट कर देता हूँ। और यार एक और चीज है भाई, जब देखना, ये गाड़ी है
पूरी खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई, बॉडी भी हटा दी इसकी, सब चीज हटा दी, स्टिल इसका गियर बॉक्स ठीक है ना? अरे बिल्कुल ठीक है भाई, आज तक कुछ वो नहीं है, कमी नहीं है, कमी पेशी नहीं है। पहले इनके जो प्रोडक्ट आते थे बड़े रिलायबल और तगड़े रहते थे, है ना? हैवी लोहा होता था, हैवी। हाँ, आजकल ना हल्की कर दी सारी गाड़ियां ना, थोड़ा वो नॉर्म्स के चक्कर में और पता नहीं किस चीज के चोचले लगा के, तो भाई और चीजें हल्की कर दी और पैसे बढ़ा दिए गाड़ियों के। वही है यार, अब देख लो ये वाला पूरा मैकेनिज्म चलता है भाई, होपिंग सब में होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, और होती भी है ना, अगर इतनी ज्यादा भी होती है तो गियर बॉक्स किसी गाड़ी का नहीं टूटता। मैं आपको फॉर्च्यूनर एंडेवर अपनी दे रहा हूँ, मेरे को तोड़ के दिखा दो, मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई मैं हो गया हूँ फुल कंफ्यूज्ड, मैं क्या करूँ? इनका वही है ईमेल पे वही कि भाई हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, फोन ये करते नहीं है, क्योंकि भाई बीच वाला बंदा है, वो क्या ही फोन पे बात करेगा अरे भाई। ये और कह दो, मैं कह रहा हूँ अप्रूवल दे दो, बोलो दे दिया, और उसके बाद इनकी सुन तो लो एक बार, क्या कहते हैं, और सुनो मत, करा ही लो ना। अरे मैं अप्रूवल दे दूं, मैं फंस गया, क्यों? इनके पास ऑफिशियल कह रहे हैं मेल पे ही अप्रूवल दो। अच्छा, अब भाई कह दें 1 साल बाद मिलेगी, 2 साल बाद मिलेगी, मैं इसलिए तुम्हारे पता पास चलेगा आया ना जनता को कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। ये तो इतना, जब इतना तुमने अपनी गाड़ी का नुकसान कर लिया, तो ये अब जब खड़ी हुई तो देखो तुम्हें यहाँ ना घर आ रही ना तुम्हें चलाने को मिल रही, वहीं खड़ी सड़ रही है ना भाई, ना वो कुछ करेंगे खड़े खड़े और चीज खराब ना कर दें, उससे बढ़िया मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने कंपनी में खड़े खड़े गाड़ियों के सामान निकलते हुए देखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये काम हो जाते हैं। किसी दूसरे बंदे की कोई गाड़ी खराब होती है ना, तुम डराओ तो भाई बता रहा हूँ, ये रियलिटी है, हर टाइम हो ना आप अपनी, तुम्हें पता है तुम्हारी गाड़ी के साथ इस टाइम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? छुपा दी गाड़ी कहीं पे, वो तो जो वीडियो वगैरह तुम्हें पता है, तुम गए हो गाड़ी पे अभी तक एक बार भी नहीं गए? अरे कोई भरोसा है उनके डीलरशिप पे कैसे घुस जाएगा आदमी? भाई घुस जाते हैं बंदे। अरे मैं तो नहीं घुस सकता ना भाई। अरे चलो तुम ना घुसो, किल मैं से कह हुए रहा हूँ बैठे हैं ना पूरे। अप्रूवल दो उन्हें। मेरी बात सुनो, 1-2 लाख के तो आईफोन ही ले लेते हैं। अरे भाई वो एक बड़ी बात मानो, छोटी सी बात भाई, मानो, बात आप अप्रूवल देके समझो। लोग, जनता को ये तो पता चलेगा कब तुम्हारी गाड़ी मिल रही है। भाई आप लोग बताओ यार, अब मैं क्या करूं? उनका सीधा यही कहना है स्टिल। अब उनका वो वीडियो मैंने ट्यूसडे को डाली थी, अब 2 दिन बाद आता है मेल की, 2 दिन बाद मेल, वो भी मैं तो 2 दिन वेट कर रहा था कि फोन करेंगे, एटलीस्ट फोन कर दें, लेकिन भाई अब भी मेल की वी वोंट कवर इट इनटू वारंटी। ले जाने के लिए तो तुम्हें फोन ही आया था, अब फोन नहीं और अब करते। सोशल मीडिया के मना कर रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ, डालो मत ना सोशल मीडिया की, और कह रहे हैं फॉल्स क्लेम कर रहे हो तुम वीडियोस में, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। अब पता नहीं इसमें मैं बुरा बनूं भला बनूं, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, पर तुम्हें जानूं बता दूं, इतनी बड़ी गलती एक्सेप्ट करने के लिए ना, मतलब तुम मान लो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा उन्हें, करोड़ों हाँ वही तो है, इसलिए वो इतनी बड़ी रिकॉल कर नहीं सकती महिंद्रा, इतनी बड़ी रिकॉल महिंद्रा कर ही नहीं सकती भाई। अब मैं ना, ये मेरा मेंटल स्ट्रेस होता जा रहा है इस गाड़ी को अरे तुम लाख रुपए लगाओ, अप्रूवल दो, मेरी बात सुनो, इनकी पहले ये भी सुन लो ना, तुम लाख रुपए लगाओ, सुनो, तुमने मुद्दा देखा था, ये तुमने वीडियोस तुम्हें लोग टैग कर रहे थे, तुमने बनाई, बनाने के बाद भाई दिक्कत निकली, और दिक्कत निकल के कुछ ज्यादा ही निकल गई, गाड़ी तुम्हारी खड़ी होगी। अब तुम बात खत्म करो, एक बार अप्रूवल दो, मेरा एक तो बार उसका भी सोच लेना। दिमाग खराब कर रहे हैं खामखा। अरे बाहर से कितने का हो जाएगा? मैं अपनी गाड़ी को मंगवाऊं तो बाहर से कितने का? लाख रुपए बोल रहे हैं तो 30-40 हजार में करा दूंगा मैं। रिपेयर तो फिर वो सस्ता हो जाएगा, 5-7 हजार में हो जाएगा। 5-7 हजार में रिपेयर हो जाएगा, होती है क्योंकि वारंटी में तो मुझे अब इनसे एक्सपेक्ट, क्योंकि वो बाहर से करवा ले तो वो ये आगे चल के इनको बहाना मिल जाएगा कि वारंटी नहीं देनी पड़ेगी, है ना, कि बाहर से छिड़ गई चीज, लेकिन वारंटी देंगे ही नहीं आगे। इन चीजों की वारंटी नहीं होती क्या? हेडलाइट और उन छोटे मोटे चीजों की वारंटी होती है क्या यार? वो छपरी चीजों की, वो छोटी मोटी चीजों की, स्पीकरों की 200-250-2,000 रुपए तक की। सिर्फ बात है ईगो की, बस बात ईगो की आ गई है, तो और हर चीज में हिट रहेगा। तो भाई अब मुझे बताओ, इन्होंने कसम खा ली है ये गाड़ी को वैसे वारंटी में कवर नहीं करेंगे। आज तो मैं हूँ इस जगह पे, आज जो थार रॉक्स लेके खुश हो रहे हैं, महिंद्रा गाड़ी लेके खुश हो रहे हैं, वो कल को आप इस स्थिति में आओगे, आपको पता चल जाएगा कितनी प्यारी कंपनी की गाड़ी आप खरीदने जा रहे हो और कितना प्यारा आप प्रोडक्ट ले रहे हो। अप्रूवल दो, बोलो क्या चाहिए, कैश चाहिए, चलो बुलाओ, तुम्हारे पैसे हैं, चलो अभी देंगे, मुंह पे मारेंगे और पूछते हैं, फिर इनसे पूछते हैं कब तुम्हें ये गाड़ी वापसी देंगे। अरे भाई कब देंगे? ये 2 गड्डी लेने के बाद भी तुम्हें तब गाड़ी देंगे, तो कब देंगे, पूछो ना उनसे। वो भाई वो ही ना बता रहा, आदमी ना बता रहा, कह रहा है अप्रूवल मेल पे दो पहले, कब बताऊंगा, टाइमलाइन भी कि पार्ट अवेलेबल है भी या नहीं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? भाई आप लोग बताओ मुझे प्लीज कमेंट्स में कि दूं क्या करूं, लाख रुपए में करवाऊं ना करवाऊं। तुम्हारे से सही तो मैं हूँ, 2-2.5 लाख रुपए की बंदे गाड़ी लेके आते हैं मेरे पास, पुरानी स्कॉर्पियो, 22 लाख वाली स्कॉर्पियो होती है ना, मैं नहीं बना के दे देता हूँ 5-6 लाख में। यहाँ नई गाड़ी गियर बॉक्स में आदमी कैसे ना दिमाग भंट करके बैठे अपना। चलो भाइयों, ये पूरा मैकेनिज्म है और ये स्थिति चल रही है, बिल्कुल नाटके हैं। दूं 1 लाख रुपए, ना दूं, क्या करूं? मैं अपनी गाड़ी को ऐसे सड़ता हुआ नहीं देख सकता वहां पे, दिन क्या चल रहा होगा मेरी गाड़ी का क्या नहीं है, शायद चुर्री खा के थूक रहे हो उनके वर्कर। कोई भरोसा है क्या? अम्बे भाई बड़े बड़े टब रखे होते हैं, उसमें थूक रहे होते हैं। अम्बे चलो भाई बताना मेरे को, है ना। बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।